नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक आदमी राजा के दरबार में नौकरी मांगने के लिए आया। राजा ने कहा कि बताओ आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है जो मैं आपको जॉब पर रखूं। उस आदमी ने कहा कि मुझे जानवर हो या आदमी, उसको देखकर मैं उसके बारे में सब कुछ पता लगा लेता हूँ, ऐसी मेरी खूबी है। राजा ने कहा अच्छा है। तो राजा ने उसको घोड़ों के अस्तबल में तैनात कर दिया। 2-4 दिन गुजर जाने के बाद राजा ने अपने सबसे पसंदीदा घोड़े के बारे में पूछा कि बताओ इस घोड़े के बारे में। वो जो नौकर था वो कहता है कि घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा को ये बात सुनकर हैरानी हुई कि वो घोड़ा नस्ली नहीं है, जंगली नहीं है। तो जंगल से जहाँ से वो खरीद के लाए थे, राजा ने उस आदमी को बुलाकर पूछा। उस आदमी ने कहा घोड़ा नस्ली तो है, लेकिन बचपन में इसकी माँ मर गई थी और ये गाय का दूध पी पी कर बड़ा हुआ है। राजा को बहुत हैरानी हुई और नौकर को बुलाकर पूछा कि तुम्हें कैसे पता। तो नौकर ने जवाब दिया कि जब ये घास खाता है तो गाय की तरह गर्दन झुका के खाता है। जो असली घोड़ा होता है, नस्ली घोड़ा होता है, वो घास को मुंह में उठाकर ऊपर गर्दन करके खाता है। राजा बहुत खुश हुआ और उस नौकर के घर पे भेड़ बकरियां, घी, मुर्गे, कुछ अनाज की बोरियां भिजवा दी इनाम के रूप में। कुछ दिन के बाद राजा ने उस नौकर को रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ रोज बीत जाने के बाद राजा ने फिर नौकर को बुलाया और पूछा रानी के बारे में बताओ। उस नौकर ने कहा कि सर, रानी जो है पैदाइशी रानी नहीं है। राजा को बहुत गुस्सा आया। वो सीधा रानी के दरबार में गया और अपनी सास को बुलाया। उसकी सास ने बताया कि जब हमारी बेटी पैदा हुई थी, पैदा होते ही तुम्हारे पिताजी ने मेरी बेटी का हाथ तुम्हारे लिए मांग लिया था, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद हमारी बेटी जो है मर गई। तो हमने किसी और की बेटी को गोद ले लिया ताकि रजवाड़ों के साथ हमारा रिश्ता बना रहे। तो फिर राजा जो है नौकर के पास आया और बोला कि बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि रानी जो है पैदाइशी रानी नहीं है, राजघराने में पैदा नहीं हुई है। तो उस नौकर ने बताया कि जो रानी का व्यवहार है, दूसरों के साथ बर्ताव करने का जो सलूक है, वो बिल्कुल बदतर है। मतलब एक तरीका होता है दूसरे लोगों से व्यवहार करने का, रानी में वो बिल्कुल भी नहीं है। वो जैसा व्यवहार औरों से करती है। तो राजा को खुशी हुई। फिर उसने कुछ अनाज की बोरियां, कुछ मुर्गे, कुछ भेड़ बकरियां उस नौकर के घर पे इनाम के रूप में पहुंचा दी। तो राजा ने उसको पर्सनल असिस्टेंट के रूप में अपने साथ साथ सलाहकार के रूप में रख लिया और अपने साथ रहने को बोला। कुछ दिन बीत जाने के बाद राजा ने नौकर को बुलाया और अपने बारे में पूछा। उस नौकर ने हाथ जोड़कर कहा कि राजा जी, अगर मेरी जान बख्श दो तो मैं बता सकता हूँ, पर वचन देना होगा कि आप मेरी जान को कुछ नहीं करोगे। राजा ने कहा कोई बात नहीं, बताओ। उस नौकर ने कहा कि ना तो आप राजाओं के खानदान में पैदा हुए हो और ना आपका चाल चलन राजाओं वाला है। राजा को बहुत गुस्सा हुआ, मारने के लिए तलवार उठाई। राजा को उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो जान का वचन दे चुका था। अब वो सीधा महल में गया अपनी माँ के पास। उसकी माँ ने बताया कि हमारी कोई औलाद नहीं थी और हमने जैसे ये जो बकरियां चराने वाले होते हैं, गडरिये, इनसे तुम्हें गोद लिया था और फिर अपना बेटा बनाकर पाला था। तो राजा जो है सीधा नौकर के पास आया और बोला बताओ तुम्हें कैसे पता चला। नौकर ने कहा कि जो असली राजा होता है, जिसकी पैदाइश राजाओं की होती है, वो जब भी इनाम देता है हीरे जवाहरात की रूप में देता है, लेकिन आप हो कि भेड़ बकरियों से ऊपर ही नहीं उठ रहे। तो सीधा सीधा पता चल रहा था कि आप एक गडरिये के बेटे हो। आप जो भी इनाम उपहार दे रहे थे, घी दे रहे थे, भेड़ बकरियां दे रहे थे, अनाज दे रहे थे, मुर्गे दे रहे थे, आपका वही काम था। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पास चाहे कितनी ही अपार धन दौलत संपत्ति हो, कितना ही बड़ा साम्राज्य हो, लेकिन जो इंसान की पहचान होती है वो उसके व्यवहार से, उसके चरित्र से होती है। कोई भी धन दौलत हमारा जो बेस बनता है उसको नहीं बदल सकता। तभी कहते हैं कि जो बंदा खुद मेहनत करके उठता है वो डाउन टू अर्थ हमेशा रहता है, क्योंकि उसने देखा है, उसका वो माहौल रहा है। चाहे बाद में उसको कितने भी बड़ा साम्राज्य मिल जाए या कितनी भी अपार संपत्ति उनको मिल जाए, उसका जो व्यवहार है वो वहीं का रहता है। तो इसलिए कहा गया है कि दुनिया की कोई भी दौलत हमें नहीं बदल सकती। हमारा जो व्यवहार है, जो दूसरों के साथ बर्ताव करने का सलीका है, तरीका है, वो हमेशा सेम ही रहता है। हम जो संस्कार अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, वो हमारे अंदर आते ही आते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।